मटर मशरूम आपने किसी रेस्टोरेंट में ट्राई किया होगा या किसी पार्टी में। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है। तो वही रेसिपी आज मैं शेयर करूंगी और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं एकदम यूनिक कॉम्बिनेशन वाली बढ़िया सी रेसिपी मटर मशरूम, और वो भी आसान तरीके से। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू गीतांजलि's क्लासिक कुजीन। तो मटर मशरूम बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 250 ग्राम मशरूम, जिसे मैंने पहले अच्छे से धो लिया है, और करीब 500 ग्राम मटर। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च लेना है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही मीडियम साइज़ के 4 टमाटर लिए हैं और 2 प्याज लिया है। मशरूम को कट कर लेना है। बड़े मशरूम को 2-3 टुकड़ों में काटें और छोटे मशरूम को सिर्फ 2 टुकड़ों में इस तरह से कट करना है। अब पानी को बॉइलिंग पॉइंट पे आने दें और उसमें मटर को हम बॉईल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, बस 1 से 2 मिनट। मटर को उबाल कर डालने से होगा ये कि बाद में टाइम की भी बचत होती है और आसानी भी होती है। तो जैसे जैसे मटर उबलने लगेंगे ये ऊपर आने लगेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद मटर को हम बाहर निकाल लेंगे, एक प्लेट पे रख लेंगे और इसी पानी में हम मशरूम को भी उबाल लेंगे। तो मशरूम को भी बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट, और फ्लेम को मीडियम रखना है। अब मशरूम को भी एक प्लेट पे निकाल लें। पैन में 1 से 1.5 चम्मच तेल डालें और उसके गर्म होते ही हम डालेंगे इसमें तेज पत्ता। और अब हमें इसमें डालना है खड़े गरम मसाले। तो यहाँ पे मैंने लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और थोड़ा सा शाह जीरा लिया है। अब इसे चटकने दें और अब डालेंगे प्याज, जिसे मैंने रफली स्लाइस्ड कर लिया है। अब फ्लेम को मीडियम रखना है और इसे फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। प्याज के ट्रांसपेरेंट होते ही हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और इसे भी मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज के फ्राई हो जाने के बाद हम अब ऐड करेंगे इसमें टमाटर। तो इस तरह से रफली कट कर लें और इसके बाद हमें डालना है नमक, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। मिक्स करें इसे, कवर करके 2 मिनट तक कुक करें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब फ्लेम को बंद करना है और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हमें इसे ग्राइंड करना है। पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो इसे मैं डाल रही हूँ ब्लेंडर जार में। पर आपको अगर जल्दी पड़ी है और जल्दी इसे ग्राइंड करना है तो आप आइस क्यूब डाल करके भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। और तेज़ पत्ता को हम हटा देंगे, क्योंकि तेज़ पत्ता का फ्लेवर मसालों में आ चुका है, तो इसे हटा दें। और अब हमें एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है। इस तरह का पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो अब इसे रखें साइड में। अब उसी कढ़ाई में डालें 2 बड़े चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो जब हम मसालों को डायरेक्ट तेल में डालते हैं उस वक्त फ्लेम को या तो बंद कर दें या फिर सबसे लो पे कर दें, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। और अब हम डालेंगे पिसे हुए मसाले और इन सब को अच्छे से फ्राई करना है। तो फ्लेम को मीडियम रखें और इसे बीच बीच में चलाते हुए बहुत बढ़िया से फ्राई करना है, करीब 3 से 4 मिनट तक। तो 3 से 4 मिनट तक फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट होने लगे हैं और मसाले भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं और मसालों से खुशबू भी आने लगी है। तो अब हमें इसमें मिक्स करना है 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर।
अब इसे भी 2 से 3 मिनट तक हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, और इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि मसाले हैं ना वो जले ना। मसाले पैन को छोड़ने लगे हैं और अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच फ्रेश दही, मतलब दही खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। और जब हम दही डालेंगे तो फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट तक जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएं तो हम डालेंगे इसमें उबले हुए मटर। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है। अब इसे मिक्स कर लें और अब हम इसमें डालेंगे मशरूम और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक हमने पहले भी डाला था, तो ध्यान से डालें। मिक्स कर लें इसे। और इसी टाइम पे हमें डालना है टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच चीनी। इसे भी मिक्स कर लें। कवर करके 1 से 2 मिनट तक कुक करने के बाद मसाले अच्छे से कंबाइंड हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसे मिला लें और इसे कवर करके थोड़ी देर हम और कुक करेंगे ताकि मटर और मशरूम अच्छे से पक जाएं। ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो गई है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो सब्ज़ी लगभग बनकर तैयार है। इसमें अब हमें डालना है गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। मिक्स करें इसे। और सबसे एंड में हम डालेंगे कसूरी मेथी। इसे हाथों से क्रश कर लें और इसे डालें। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, इससे इसकी खुशबू और बढ़ जाती है। इन सबको मिला लें और अब कवर करके बस 1 से 2 मिनट हमें लो फ्लेम पे कुक करना है। तो मटर मशरूम की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया है और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब फ्लेम को बंद करें और इसे सर्व करें राइस, चपाती, नान या फिर पूड़ियों के साथ। तो है ना बहुत ही आसान और सिंपल सी सब्जी। इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। इस तरह की और भी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें। गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।